अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? ठीक है, तबीयत कैसी है आपकी? आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में। ठीक, थोड़ा सा मैं रिवाइज करूँगा, ठीक, ताकि आपको याद हो जाए। वैसे तो आपके पास वीडियो मौजूद है और आप दोबारा से उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। Using the scientific method, using the scientific method, हम 2 पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। सबसे पहले तो हमने डिस्कस की थी बात बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, अबाउट बेटर कंट्रोल of disease. Here better sanitary conditions, better sanitary conditions, ये 2 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे। बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज मैंने बताया था उसमें कि बीमारियां कैसे फैलती थी और उन पर साइंस ने कैसे रोकथाम की। ठीक, कई अद्वियात जो हैं वो इजाद हुई, दरियाफ्त हुई और उससे हमने कंट्रोल किया। फिर आजकल के हवाले से भी बताया और ये भी बताया था कि मैंने एक बच्चा जो इस दुनिया में सांस लेता है तो वो मैक्सिमम 1 साल का होने से पहले ही वो मर जाता था। ठीक है, और फिर मैंने बताया था दूसरा बेटर सैनिटरी कंडीशंस। बेटर सैनिटरी कंडीशंस क्या होती हैं? पहले बहुत ज़्यादा गंद था, बहुत ज़्यादा गंद फैला करता था। ये मतलब मेरे कहने का मतलब है कि गाय वगैरह जो है या दूसरे जानवर गली में फेंके हुए गंद को खाती थी और उधर ही गोबर वगैरह करती थी, तो गोबर जो है वो जगह जगह फैल जाता था और इससे भी बीमारियाँ फैलने का खर्चा होता था। नालियाँ सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा गंदा था। ठीक, और जो कि आज इतना ज़्यादा हम नहीं देखते कि इतनी ज़्यादा गंदगी फैली हुई है हमारे इर्द गिर्द है। अभी भी बेहतर इंतजाम करने की ज़रूरत है। फिर आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मोर फूड एंड बेटर फूड। नंबर 3 है मोर फूड and better food, more food and better food। देखो बच्चों, पहले दौर में ऐसा था, मतलब आज के दौर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ऐसी सहूलियात हमें पिछले अदवार में नहीं मिलती, लेकिन आजकल हमें ये सब कुछ मिल रही हैं चीज़ें। कैसे कि पिछले दौर में बेटा जहाँ पे जो खुराक उगाई जाती थी वहीं के लोग उसको खा लेते थे और कुछ अपने देसी तरीक़ों से उसको महफूज भी कर लिया करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल सियालकोट में अगर शलजम ज़्यादा होता है, ठीक है, तो शलजम को खाया जाता था, लेकिन जब सीज़न आउट होता तो शलजम को चीर कर उसके टुकड़े पीसीस करके उसमें से उसको गर्म किया जाता था पानी में और उसको फिर गर्म करके जब वो गल सा जाता तो उसको निकाल लिया जाता और उसको धागे में पिरोकर तो या तो पानी में रख दिया जाता है, यहाँ पे
धागे पे परो के सर्दियों के मौसम में लटका दिया जाता था ताकि ये ठंडक से महफूज रह सके, ठीक है। लेकिन आज आप देख लें कि ऐसा नहीं है, बल्कि हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल चुकी हैं फ्रिज की सूरत में, या मुख्तलिफ मेथड्स फ्रीज़ करने के चीज़ों को वो सामने आ चुके हैं, ठीक है। हम कोई भी सब्ज़ी है हम उसको महफूज कर सकते हैं अपने फ्रिज में, अपने फ्रीज़र में, और बाद में हम उसको आराम से खा सकते हैं। उस वक्त नुकसान ये था बेटा कि जो चीज़ हम निकालते थे मतलब फ्रीज़ करते थे, उसको गर्म करते थे, और गर्म करने से ये होता था कि उसमें सारी जो न्यूट्रिशियस जो थी न्यूट्रिशंस से ग़िज़ाइयत जो थी वो बाहर निकल जाती थी, ठीक। मतलब पानी के साथ गर्म करते थे तो उसको खुश्क करते थे तो सब कुछ ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती थी, वो बराए नाम हम उसको खाते थे, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है। अब अगर हम शलजम खरीदते हैं तो शलजम को हम लोग किस में रखते हैं, फ्रिज में उसको काट के तो फ्रिज में रख सकते हैं, फिर हम कुछ अर्से बाद हम उसको पका भी सकते हैं और स्टिल उसमें ग़िज़ाइयत मौजूद रहती है। लेकिन पहले दौर में ऐसा नहीं होता था, पहले दौर में ऐसा नहीं होता था। अब और ज़ाहिर है इस बात से अंदाज़ा होता है कि अगर कराची में फॉर एग्ज़ाम्पल कराची में अगर मछली पकड़ी जाती थी तो कराची के ही लोग खाते थे, या उनके दरिया समुद्रों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो बस्तियों की सूरत में रहते थे वहीं पे वो खाते और अपना पेट भरते थे। अब ऐसा नहीं है। अगर कराची में बल्कि आउट ऑफ कंट्री दुनिया में कहीं भी मछली पकड़ी जाती है तो वो वहाँ से मंगवाई जाती है, ठीक है, और ये कारोबार की सूरत इख्तियार कर चुकी है। फिर और उसमें स्टिल ग़िज़ाइयत मौजूद रहती है। फिर ज़ाहिर है इस बात से कि हमारे इर्द गिर्द खाने की कमी थी, ठीक। जब पुराने दौर की बात कर रहा हूँ, जब एक फैमिली को खाने के लिए सीजनल ग़िज़ा मिलती थी तो जब सीज़न आउट होता, मछलियाँ ना होती या सब्ज़ी ना उगाई जाती तो फिर क्या होता था, फिर वो फैमिली जो थी वो फाकों की नौबत आ जाती थी और अक्सर फैमिलीज़ की डेथ भी हो जाती थी फाके की वजह से। लेकिन अब ऐसा नहीं है। दुनिया में कहीं भी कोई चीज़ पैदा हो, उगाई जाए, बनाई जाए तो वो चंद घंटों की मुसाफत से आपके पास आ जाएगी, ठीक, और उसमें ग़िज़ाइयत मौजूद होगी। साइंस ने क्या किया है, साइंस ने मज़ीद फसलों को उगाया है, खाने पीने की चीज़ों को उगाया है, ठीक, और ऐसी फसलें या ऐसा कह लें कि केमिकल या बीज दरियाफ्त किया है जो कि ज़्यादा हमें फसल देता है। अब आप देख लें कई चीज़ें हैं, मटर है, गाजरें हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम सीज़न के अलावा भी स्टोर कर लेते हैं और फिर आउट ऑफ सीज़न हम उसको इस्तेमाल करते हैं। मोर फूड, ठीक है, फूड हमें ज़्यादा से ज़्यादा साइंस ने खाने की चीज़ें फ्राहम की हैं और बेहतर तरीके से फ्राहम की हैं और हम उनसे मुस्तफ़ीद भी आज हो रहे हैं। एंड बेटर फूड, और मज़ीद अच्छे खाने दरियाफ्त हुए, मज़ीद अच्छी ग़िज़ा हमें दी गई है, फ्राहम की गई है, ठीक है बेटा। सॉरी। तो मोर फूड एंड बेटर फूड, ये एक नेक्स्ट एक पॉइंट था जो कि साइंस ने हमें फ्राहम किया और साइंस ने अब भी वो कहते हैं कि थ्रिफ्टी हाउसवाइफ जो है वो पहले के दौर में खानों को किस तरह सेव करती थी, उनके लिए बड़ी मुश्किल होती थी। इसके अलावा अचार भी आज भी हम सेव करते हैं उसको डब्बों में, लेकिन पहले हमें इस तरीक़ेकार का पता नहीं था, लेकिन अब हमें पता चल चुका है। वो कैसे पता चला है, अब अचार जो है वो हम लोग
پہلے دور میں ہم لوگ ان کو ڈبوں میں بند کرتے تھے. ڈبوں میں بند کرتے تھے تو وہ ہائیجینک نہیں ہوتا تھا, وہ خراب ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے, اور ان کو پھر پھینکنا پڑتا تھا, ٹھیک, یا پھر اگر کھایا جاتا تو وہ بیماریوں کا گڑھ سمجھ لیں آپ لوگ, تو اس کو ختم کر دیا جاتا تھا. ڈبوں میں کئی چیزیں مطلب بند کی جاتی تھی اور زنگ آلود ہو جاتی تھی, لہٰذا طریقہ کار بالکل ناقابل قبول تھا, ٹھیک. آج ہم لوگ ڈبوں میں مشروب بھی پیک کر کے رکھتے ہیں, کھانے پینے کی اور چیزیں بھی پیک کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ خراب نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور وہ اسٹل اسی طرح ہی رہتی ہیں جیسے پہلے تھی, اگنے کے وقت تھی, ٹھیک, غذائیت سمیت ہم اس کو کھاتے بھی ہیں. آج لوگ جہاں بھی ہیں بیٹا وہ بڑے وصول کے ساتھ یہ چیز اور بغیر کسی ٹینشن کے ساتھ یہ چیزیں کھاتے پیتے ہیں, ٹھیک, اور انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف کو. بیٹر ایٹیٹیوڈ, بہتر رویہ. بہتر رویہ کیا چیز ہے بیٹا؟ بہتر رویہ مطلب یہ چیزیں جو تھی ان کا تعلق تو کھانے پینے سے تھا, رہنے سہنے سے تھا. اب یہ جو ہے بیٹر ایٹیٹیوڈ, یہ کیا ہے؟ بیٹر ایٹیٹیوڈ, بہتر رویہ, پہلے دور میں جو ہمارے آباء و اجداد تھے, مطلب انسیسٹرز ان کو کہتے ہیں یا فور فادرز کہتے ہیں, ہمارے فور فادرز جو تھے وہ بہت زیادہ سپرسٹیشیس پیپل تھے, ٹھیک ہے. سپرسٹیشیس مین کہ وہ بہت زیادہ توہم پرست تھے, وہم کرتے تھے, جیسے کالی بلی کا آگے سے گزر جانا, شیشے کا ٹوٹ جانا. آج بھی ہم لوگ کافی چیزوں کا وہم کرتے ہیں, دودھ کا ابل جانا, ٹھیک ہے, تصویر کا نیچے گر جانا, آج فلاں دن ہے تو آج باہر نہ جانا, رائٹ پاؤں باہر نکالنا ہے اور لیفٹ جو ہے وہ نہیں نکالنا, فلاں کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. آج بھی ہندو لوگ تو آج بھی کرتے ہیں بہت زیادہ, آپ دیکھتے ہوں گے ان کو بھی موویز وغیرہ میں یا پھر, لیکن پاکستان میں مطلب مسلم کمیونٹی میں یہ چیزیں بہت حد تک کم ہوئی ہیں, لیکن اسٹل ابھی بھی ضرورت ہے ہم کو کہ ہم لوگ اس کو ختم کریں, ٹھیک. اور پھر ہم لوگ جو اسٹرالوجسٹ تھے, مطلب نجومی وغیرہ یا ماہر فلکیات تھے, ستاروں کا علم, ان پر بھی بہت زیادہ یقین کرتے تھے, لیکن آج یہ ختم ہو کر رہ گئی ہیں صحیح, لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے, ان کی مقدار بہت ہی کم ہو چکی ہے. بیٹر ایٹیٹیوڈ, آج ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور پہلو ہوتا ہے, کوئی ضرور فیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ وجود میں آتا ہے, ٹھیک ہے. میں نے اس دن بھی اگزامپل دی تھی, بائک پہ آپ نکلتے ہیں, بارش ہو رہی ہے, تیز چلائیں گے تو پھسل جائیں گے, لیکن یہ سمجھا جائے گا کہ نہیں آج دودھ ابل گیا تھا, منع کیا تھا باہر نہ جاؤ, دن نہیں اچھا, یہ ہے وہ ہے. نہیں, دراصل بات یہ تھی, سوچیں کہ بائک پہ جا رہا تھا بچہ تو ظاہر ہے تیز چلائے گا تو وہ گرے گا بارش میں, ٹھیک ہے. اس رنگ کی وجہ سے ہمارا ایٹیٹیوڈ اب بہت زیادہ بدل چکا ہے. We are less fearful than our forefathers, our ancestors. اب ہم بہت کم خوفزدہ ہوتے ہیں ان چیزوں سے, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ سائنس نے کمیونیکیشن میں بھی ہمیں بہت فائدہ پہنچایا ہے, کمیونیکیشن میں. اور کمیونیکیشن کیا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, پہلے دور میں اگر میں شروع کروں تو لوگ پیدل جاتے تھے, ٹھیک ہے, بادشاہوں کے دور میں. پھر وہ گھڑ سواری آ گئی, گھوڑے پہ جاتے, گدھوں پہ جاتے, گائے بیل استعمال ہوا, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں, اونٹ وغیرہ استعمال ہوا, تو اس پہ پیغام رسانی کی جاتی تھی. پھر یہ چینج ہوا سب کچھ اور خط و کتابت تک آ گیا, تار آ گئی, ٹھیک, اسی طرح کی اور چیزیں. پھر آہستہ آہستہ موجودہ شکل جو ہے اب آپ کے سامنے ہے
1 सेकंड लगता है ईमेल डिलीवर करते हुए, ठीक। इधर बैठ के हम जिस मर्जी मुल्क में पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं तो वो हम आराम से कर सकते हैं, पैगाम पहुंचा सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। पहले दौर में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। कम्युनिकेशन होगी। ट्रांसपोर्टेशन भी आपको पता है इसी का हिस्सा है। और ट्रांसपोर्ट के लिए आप क्या करते हो, आप यहाँ से अगर आपने कहीं कराची जाना है तो 1 घंटे में आप चले जाओ, लेकिन पुराने दौर में ऐसा नहीं होता था। पुराने दौर में वही आप ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते थे जानवरों की, और कई कई दिन तक आप सफ़र करके तो पैगाम पहुँचाते थे, ठीक है। और अब आके तो ज़ाहिर है फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये टांगों की सूरत में और दीगर जो ट्रांसपोर्ट की शक्लें हैं उनमें मुंतकिल हो गई। और आज हम लोग आपके सामने हैं, मतलब अपनी अपनी व्हीकल्स भी हैं हमारे पास, और हम अपना काम करके सुबह जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, इवन के कुछ फासले पर भी हो, ठीक। अब लाहौर में है, अब आपको पता ही है, सुबह जाते हैं लाहौर और शाम तक वापस हम अपना काम करके आ जाते हैं। अब तो हम लोग अपनी अपनी व्हीकल्स भी बेटा इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो बिल्डिंग्स के बारे में है। बिल्डिंग्स आपको पता है कच्चे मकान होते थे, लेकिन अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि 100 से अबव जो है वो एक ही बिल्डिंग में हमारे जो है वो फ्लैट्स वगैरह बनाए जाते हैं या कारोबारी मराकज़ बनाए जाते हैं। तो इसमें भी हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और इसी तरह साइंस ने हर जगह बेटा तरक्की की है, लेकिन हम लोग उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, लेकिन इंसानी सेहत पे इसका बुरा असर भी हुआ है। कुछ लोग इस बात को नहीं समझते, वो जब उम्र रसीदा हो जाते हैं तो फिर कहते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसमें साइंस का कसूर नहीं है, इसमें हमारा अपना कसूर है, ठीक है बेटा। जो पॉइंट्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। टाइम ख़त्म हो चुका है, दूसरा लेक्चर भी होना है आपका, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।